So, Devang, let's start with an obvious question. Ready. Is OTT a direct threat to multiplexes? Why does that question also arise? This is absolutely a complementing business. Okay. OTT जब से शुरू हुआ है तब से ये बिजनेस मॉडल बिजनेस डायनामिक्स ग्रो हुई है. सी इवेंचुअली लेट अस अंडरस्टैंड द बिजनेस साइकिल. द बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम अ क्रिएटिव माइंड. वो सोचना चालू करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हम एक कंटेंट बनाएं. अब वो कंटेंट को सोच के एक पेपर में डालना, पेपर में डाल के फिर उसे एक स्क्रिप्ट बनाना, वो स्क्रिप्ट बना के फ्लोर पे लेके जाने तक दैट इज़ अ ह्यूज आई वुड कॉल एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड क्रिएटिविटी इन्वॉल्व. सो जब एक आप कंटेंट बनाना सोच लेते हो, तब से व्हेन यू सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, फर्स्ट ऑन द सिल्वर स्क्रीन मोस्टली, this is a dream of a creative guy. And you know what OTT has done is कि इंडिया में स्पेसिफिकली करीबन 80-85% कलेक्शन जो आता था वो थिएट्रिकल से आता था. फिर म्यूज़िक होता था, फिर आपके इन फिल्म राइट्स, एनी अदर मिसलेनियस राइट्स, एंड देन सैटेलाइट वाज अ पोर्शन. So combination of this was 100 rupees which was coming. Now because of OTT, वो जो 85 था वो तो बढ़ के 100 हो ही गया है, बट उनका ओवरऑल जो 100 रुपये का रेवेन्यू था वो 150 हो गया है. सो व्हेन आई से OTT इज एब्सोल्युटली नॉट अ, there is no question, because it is giving an additional source of revenue to a producer or to a director who's thinking कि मैं कितने बजट का पिक्चर बनाऊं. So movie has gone bigger, पिक्चर है larger than life बनने लगी है. And you know what I have personally seen, पहले because we are in a cinema business, so लोग आके पूछते थे सलमान की कौन सी पिक्चर आ रही है, शाहरुख की कौन सी पिक्चर आ रही है. So you are always connected with stars. I mean not too long back, I mean I would say just 10 years back, आप लास्ट 10 पिक्चरों बड़े स्टार की कोई भी उनके पोस्टर्स निकाल के देख लो, द बिग स्टार इज स्टैंडिंग एंड देन द नेम ऑफ द फिल्म. दैट्स इट. People had no clue about what the content is, who has written is, who has directed it. But when you now talk about OTT, now imagine that people have started not only recognizing director, of course, which you know was there a little bit before also, कि director को एक recognition था, but now people have started recognizing the writer. And they are the real hero in my mind, you know, the one who conceives the idea. Then of course they put it on paper, there are script doctor and there are many other things. But in general what I see is that now because of OTT you have liberty, and audience have liberty to खुद से जाके ढूंढना उनको, उनके एक फेवरेट हीरो कौन से हैं, उनके राइटर कौन है, उनके डायरेक्टर कौन है, उन्होंने पास्ट में क्या किया है. पहले ये सब डेटा ऑफकोर्स इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, लोग सोचते भी नहीं थे. बट नाउ इफ आई एम स्टार्टिंग एनी प्रोमो ऑल्सो ऑन OTT, आई वॉन्ट टू फर्स्ट नो कि ये लिखा किसने है. करेक्ट. एंड इमेजिन यू नो आज आप ऑफकोर्स एंड कोविड पीरियड में जब 2-2.5 साल लोगों को मिले, कि जो लोग सोचते गए कि अभी हम क्या कर रहे हैं, उसमें 2-2.5 साल में काफ़ी लोगों को ऑफकोर्स जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, बट उनकी जो हॉबीज़ हैं वो जो ग्रो होती गई, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में OTT ने बिजनेस को सपोर्ट किया है. एंड इट वॉज टू हैपन. आई मीन ग्लोबली स्पीकिंग, हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो डिपेंडेंसी ऑन थिएट्रिकल बिजनेस वॉज ऑलवेज अबाउट 60%. ऑफकोर्स इट विल ऑलवेज रिमेन द हाइएस्ट, बट फॉर अ क्रिएटर exhibition is not the only way that you To know generate revenue. to generate the revenue. There are, like I said, that there are multiple ways of generating revenues. Theatrical will always become and remain the number one point of connect, because that's where you know people see in crowd and they enjoy, so that will always remain. Yeah. But I mean imagine 140 करोड़ के population में
आज अगर सबसे बड़ी पिक्चर बाहुबली हम देखें, जो पैन इंडिया फिल्म बोलते हैं, अब वो पैन इंडिया फिल्म भी सिर्फ 10 करोड़ लोगों ने देखी है, एंड इफ़ यू टेक दैट आउट तो बाकी पिक्चरें 5 करोड़ लोग भी नहीं देख रहे हैं. सो वी आर सेइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बिगेस्ट मूवी इज 3 से 5%. एंड इंडिया जैसे कंट्री में तो सभी के लिए सब कुछ है. ये जब आप देखने जाओ, एंड लेट मी ऑल्सो ऑन द सेम ब्रेथ गिव यू अ सेम एग्जाम्पल. आप मूवी देखो, KGF 1 आई थी, वो एक ना तो वो मेन स्ट्रीम तमिल या तेलुगु फिल्म थी. कन्नड़ फिल्म तभी ऐसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कन्नड़ फिल्म जाके हम देखें. उन्होंने हिंदी में रिलीज़ की पिक्चर. किसी को पता ही नहीं था KGF 1 क्या है, यश कौन है, प्रशांत नील कौन है. आज एक कन्नड़ डायरेक्टर, कोविड में जब लोगों ने उनका स्केल देखा, एक कन्नड़ पिक्चर देखी, आज लोगों को समझ में आया यश क्या है. द एंटायर रिवॉर्ड came to multiplexes in KGF 2, and eventually producer also had their own share, right? So basically what I'm trying to say is that कि इंडिया में चाहे मल्टीप्लेक्स हो, चाहे सिंगल स्क्रीन हो, चाहे आप कोई भी ट्विन स्क्रीन देख लो, घर के बाहर जाके मूवी थिएटर में बड़े से बड़ी पिक्चर आज 8% लोगों ने देखी नहीं है, जो बाहुबली 2 हुआ. अब उसके सामने जब आप बोलोगे कि हम OTT जो है वो इम्पैक्ट कर रही है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, बिकॉज OTT इज़ हेल्पिंग प्रोड्यूसर. हमें जर्नी पास करनी है, एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया में सारे 140 करोड़ लोग कैन अफोर्ड टू गो एंड वॉच मूवी इन अ सिनेमा हॉल, बट इट इज़ ओनली ग्रोइंग. अगर इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस का ग्रोथ हो रहा है और उतनी ही एडमिशन ग्रो हो रहे हैं, वो बहुत ही राइट इंडिकेटर है कि OTT ने इनको सिर्फ हेल्प किया है. ऑफ कोर्स देयर विल बी ट्रांजिशन, इवेंचुअली सिंगल स्क्रीन विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लेक्सेस. सिंगल स्क्रीन का एक ट्रांजिशन होगा, एंड हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं. मतलब आई टेल यू एन एग्जांपल कि 2007 में हम रिसर्च कर रहे थे कि इंडिया में पोटेंशियल है कि नहीं. व्हेन सिनेपोलिस वांटेड टू एंटर, this is the first MNC which enter India, and this is the first international cinema chain and the only international cinema chain in India, right? तो वो जब सोच रहे थे कि हम इंडिया में आए, तो हमने तभी स्टडी किया था, करीब 9,500 सिनेमा हॉल थे, चाहे मल्टीप्लेक्स देखो चाहे सिंगल स्क्रीन देखो. कट टू नाउ वी आर सिटिंग इन 2024. आज की डेट में भी 9,500 ही है वो. Yeah. So they say that India is the most underscreened market when you compare India with China and China to US. हमारे यहाँ जो मल्टीप्लेक्स की स्क्रीन्स हैं, सिंगल स्क्रीन्स को गिन के वो बहुत कम है. नहीं, उसका और एक मैं आपको आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड नाउ यू नो आई लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल. जब इंडिया में 1500 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थी, तभी चाइना में 1000 थी. एंड आप आज गैस करो चाइना में कितनी है? आई थिंक मोर देन 38,000 screens. 75,000. 75,000 screens. सो इमेजिन कि 1500 स्क्रीन जब इंडिया लीड कर रही थी, तब आज भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन जो है वो इंडिया में 3500 ही है. सो वो हमने जर्नी की 1500 से 3500 पे पार. एंड यू नो, टू बी फेयर, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट राइट टू कंपेयर इंडिया एंड चाइना इकोनॉमी. इट्स वेरी डिफरेंट. बट इन अ मैच्योर्ड मार्केट, per million population, you know, you have about 150, 130 in a grown up market. इतनी screens है. जब इंडिया में आज 8 है, तो वो ग्रो होने ही वाली है, एंड पोटेंशियल तो बहुत ही बड़ा है, बट टाइम लगेगा. एवरीथिंग टेक्स टाइम. एंड इंडिया को भी आज हम इंडिया को 140 करोड़ को पॉपुलेशन को एक साथ नहीं देख सकते हैं. देयर इज क्लियर इंडिया A, B and C. इंडिया A consists of only, I would say, 8% of India population, and in that population there is a separate need for multiplex. There is another segment which is as we call it, it's a sweeping economy. तो वहाँ पे आपको सिनेमा में क्वालिटी तो देनी ही है, एक्सपीरियंस तो देना ही है, बट उसे ऐसे बैलेंस करके रखना है कि यू नो यू कैन गिव देम द बेस्ट एक्सपीरियंस बट येट make a profitable business out of it, so as you can reinvest to spread this business.